हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो चलो बेटा, जहाँ पे लास्ट वीडियो हम लोग ने एंड कर दी थी वो वीडियो आपके पास अब तक पहुँच गई होगी। ठीक है, आप लोग देख भी रही होगे। फिलहाल ये वीडियो आपको उसी डेट में मिलती है या नेक्स्ट डेट में, ये मुझे नहीं पता, जैसा अपलोड हो जाए। मौसम के खराब होने की वजह से बेटा नेटवर्क भी स्लो है। ठीक है, चलो फिलहाल वो सब बातें फर्दर रखते हुए अब हम लोग उसी का जो फिगर बनाना था वो फिगर बना लेते हैं और फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन था आपका लास्ट जो वीडियो में आपने देखा, उस क्वेश्चन के फिगर में ये चीज बोला गया ना कि मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एट द फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर पे रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, इस वजह से। भाई बात सही है। 12 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है क्योंकि रोहित से वो 38 सेंटीमीटर की दूरी पर है और रोहित से लेंस 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 50 सेंटीमीटर में से 38 माइनस करोगे तो आपका बेटा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फोकस करो, दिमाग लगाओ, ध्यान दो। ठीक है, अगर आप पिछली वीडियो देखोगे और क्वेश्चन को नोट किए हो सही से तो आपको क्लियर हो जाएगी वीडियो, बस मेरी बात को ध्यान देना। अब जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये लेंस बनाया हम लोगों ने। ठीक है, ये लेंस बनाया और यहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट रख देंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रख लिया है ना, ऑब्जेक्ट रख लिया। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पर है, मतलब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये तो हमें पता है। यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये हमें पता है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये। ठीक है, और ये भी हमें पता है कि इसका इस लेंस का फोकस जो हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में ही करा था वो भी 12 सेंटीमीटर ही है। इस उसी उसी उतनी डिस्टेंस पर लगभग इसका फोकस पॉइंट रख लो। ये लगभग उतनी दूरी पर हम लोग ने रख लिया इसका फोकस। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग इस चीज को ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इस कैंडल की इमेज कहाँ पर बन रही है। ठीक है, इस कैंडल की इमेज कहाँ पर बन रही है। तो एक लाइन तो बिल्कुल इससे स्ट्रेट जाएगी, आप लोग समझ ही रहे हो, ऑप्टिकल मतलब इसके अपर्चर तक। और एक जो है वो यहाँ पर ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है, यहाँ से होती हुई जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से कुछ ऐसे है ना, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और एक यहाँ से फोकस से अपनी लाइन को बनाएगी ये। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि दोनों के मिलने के चांसेस हैं आगे, है ना। तो दोनों आगे मिलेंगे और वो जो मिलेंगे एट इन्फिनिटी मिलेंगे। और वो हम लोग पहले सॉल्व भी कर चुके हैं, जहां पर v की वैल्यू इन्फिनिटी आई थी, है ना। अगर इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करना हो, जहां से अगला ऑब्जर्व कर रहा था, इसको डॉटेड बना देना। ठीक है, ये इस तरह करके बना दिया जाता है, ऐसे, है ना, इसको और इसको। ठीक है, तो ऐसे डॉटेड बना देते हैं ताकि ऑब्जर्वर के बारे में भी समझ में आ जाए, ऑब्जर्वर जहां से ऑब्जर्व कर रहा है वो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपकी उस क्वेश्चन की इमेज फॉर्मेशन होगी। और फटाफट हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मेरे साथ ही क्वेश्चन को नोट करो। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके हाथ में इस समय कॉपी और पेन नहीं है तो प्लीज अपने फोन को अपने से दूर कर दो, कोई मतलब नहीं, आप पढ़ने नहीं बैठे हो। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, ईयरफोन लगा के एक किनारे अपने पढ़ने वाली जगह पर फोन को लेके बेटा इसी समय चले जाओ, अगर आपका पढ़ने का मन सच्चाई में है तो। नहीं माना फॉर्मेलिटी में लेट के बैठ के इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं है, मत पढ़िए, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, चलो, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम हटाओ, प्रॉब्लम नाम ही क्या, प्रॉब्लम थोड़ी है, हम लोग तो सॉल्यूशन पर वर्क कर रहे हैं ना। चलो, प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे लिए, है ना। देखो, तो इसके क्वेश्चन को पहले लिख लो आप लोग। ठीक है, इफ द इमेज इफ द इमेज, ये जब नेटवर्क स्लो रहेगा ना तो इसकी वर्किंग भी स्लो हो जाएगी बेटा। इफ द इमेज फॉर्म्ड, इफ द इमेज, देखा नेटवर्क के स्लो होने की वजह से हो रहा है। इफ द इमेज फॉर्म्ड, इफ द इमेज फॉर्म्ड by a lens, by a lens, by a lens for all position, for all, for all positions of an object, for all positions of an object placed in front of it, placed in front of it, placed in front of it is always erect and diminished, is always erect and diminished। ठीक है, इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड।
व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लेंस, व्हाट इज द what is the nature of this lens। बात समझ में आ रही है? इस लेंस का नेचर क्या होगा, ये हमको ध्यान देना है। अच्छा, फिर उसके बाद बोला गया ड्रॉ ए रे डायग्राम, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, टू जस्टिफाई योर आंसर, टू जस्टिफाई योर आंसर, फुल स्टॉप। इफ द numerical if the numerical value of power, the numerical value of power of lens। अब बढ़िया क्वेश्चन देखो, अब आपको यहाँ पे पेश होगा पावर ऑफ दिस लेंस, इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पावर ऑफ दिस लेंस, इस लेंस की जो पावर है, पावर ऑफ दिस लेंस इज 10D, इज 10D। व्हाट इज इट्स, व्हाट इज इट्स focal length, focal length in Cartesian system, in Cartesian system। ठीक है बेटा, और ये भी CBSE 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो ढंग से नोट कर लो, तुम लोग पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो। नोट हो गया? बताओ। तो ये मत देखना कि क्वेश्चन बड़ा है, ये बस देखो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान समझो। इफ द इमेज फॉर्म बाई अ लेंस, अगर कोई ऐसा लेंस है जिससे इमेज की फॉर्मेशन होती है फॉर ऑल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की किसी भी पोजीशन के लिए अगर इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ इट, लेंस के फ्रंट में रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट रियल, मतलब इमेज इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है, हमेशा खड़ी इमेज है। बात समझ में आ रही है? हमेशा। तो दिमाग में वाक्य आ ही चुका होगा, अगर हमेशा इमेज खड़ी बन रही है तो यार कौन सा लेंस हो सकता है, ऐसा तो एक ही लेंस है, कॉनकेव। साथ ही साथ डिमिनिट मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है, तो ये भी कॉनकेव की कंडीशन है। कॉन्वेक्स में सिर्फ एक केस होता है, दैट इज नॉट फॉर एवरी कंडीशन, बट हियर इट इज गिवन दैट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिट। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लेंस, ये कह रहे हैं कि इस लेंस का नेचर क्या है, इस लेंस का नेचर क्या है। सो द लेंस इज कॉन्केव इन नेचर, बात खत्म, लेंस इज कॉन्केव इन नेचर। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, इसको जस्टिफाई करने के लिए एक रे डायग्राम बनाकर दिखाओ। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पावर ऑफ दिस लेंस इज 10D, मतलब 10 डायोप्टर, अगर इस लेंस की जो पावर है वो 10D के बराबर, जैसे 1D 2D ऐसा करके 10D है, तो व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ बताइए। तो पावर वाला फॉर्मूला हमें याद है, होना चाहिए, पावर वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। ये पिछली वीडियोस में बातें हो चुकी हैं, नहीं ध्यान है तो फिर प्रॉब्लम है, लेकिन सारी प्रॉब्लम मैं यहाँ पर दूर कर दूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। क्वेश्चन देखे बिल्कुल, बस मैं जो अब बताने जा रहा हूँ वहां पर ध्यान दो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले तो ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि जो लेंस होगा वो कंफर्म, दैट इज डैम कंफर्म दैट कि वो लेंस कॉनकेव होने वाला है ना। बट उसको हमको जस्टिफाई करके दिखाना, भाई हमको इमेज की फॉर्मेशन करके दिखानी ही होगी इन्हें, तभी ये मानेंगे, है ना। तो ये हमारा ये हो गया हमारा लेंस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ऑब्जेक्ट का कोई वो नहीं, कहीं भी रखा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉन्केव लेंस में दो जगह की बात है, एक तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड एक ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर आप लोग समझ ही रहे होंगे, ऑप्टिकल सेंटर आपका यहाँ कहीं बीच में ऑप्टिकल सेंटर होगा, है ना, यहाँ कहीं बीच में ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसका कॉन्वेक्स का फोकस इधर लेते हैं और कॉन्केव का इधर लेते हैं। ठीक है, तो इसका फोकस पॉइंट कुछ भी हम लोग मान लेते हैं, चलो ये मान लिया कि यहाँ पर इसका अभी इसके फोकस के बारे में हमें पता नहीं है,
फोकल लेंथ नहीं, ये फोकस पॉइंट है तो कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसका फोकस पॉइंट हम लोग यहाँ, फोकस पॉइंट अलग होता है बेटा कैपिटल एफ, फोकल लेंथ अलग होती है स्मॉल एफ, ध्यान देना। फोकल फोकस पॉइंट ये मान लेते हैं, और ऑब्जेक्ट को वही मतलब कहीं भी, मैं कहता हूँ कहीं भी रख लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। ये 1 मिनट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये 1 मिनट बेटा, एरो को हटाना पड़ेगा। देखो, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, और उसके बाद यहाँ से यहाँ ये हो गया, ठीक है। ये तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी जो रे जाएगी आपको पता ही है, वो अनडेविएटेड जाती है। और ये लेंस क्या करता है, ये लेंस रे को डाइवर्स करता है, ये आपको पता ही है। ये लाइट कन्वर्ज ना होकर क्या हो जाएगी, 1 मिनट, ये डाइवर्स होगी, ठीक है, ऐसे। तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी, ये ध्यान देना है। तो इमेज की फॉर्मेशन इधर होती है, आपको पता ही है, वर्चुअली कुछ इस साइड। इमेज आपकी यहाँ पे बन जाएगी, ये रे जहाँ पर लौट कर आ रही है, जहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पर बनेगा आपका, ये ऐसे, ये आपका बन गया इमेज। इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज हो गई, ठीक है। समझ आ रही बात, 1 मिनट देख लीजिए वीडियो अगर हम सब ठीक चल रहा है ना। चलो, क्लैरिफाई हो रहा है कि नहीं बेटा, सब कुछ दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। एक्सपोजर में अंधेरा तो नहीं है, ये बड़ा अजीब सा हो गया है। क्या दिख रहा है इसमें, ओह शिट, मुझे लगता है एक्सपोजर की मैंने सेटिंग नहीं की। चलो फिलहाल बोर्ड पर तो मेरे ख्याल से बच्चा लोग आप लोगों को क्लियर ही दिखा होगा, है ना, बोर्ड पर तो क्लियर ही दिखा होगा। चलो अब इसके बाद से क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब पीछे जो भी है चलो उस पर ध्यान मत दो, जो चीज़ क्लियर थी उस पर ध्यान देना, ठीक है। हाँ, चलो पीछे की चीज़ों को समझते, आवाज़ तो क्लियर जा रही, वीडियो लगभग क्लियर दिख रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो आप लोग। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप लोग ये देख रहे हो कि इमेज की फॉर्मेशन ये हो गई, आपने रे डायग्राम को करके आपने जस्टिफाई कर दिया क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर यही बोला था ना कि ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, इसमें यही बोला गया ना बेटा कि एक रे डायग्राम बनाओ, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई कर दिया हमने। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू, अब हमको आगे सॉल्व करना है, फुल स्टॉप लगाना है यहाँ पे इसके बाद बोला इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पावर ऑफ लेंस इज 10D। अब पावर ऑफ लेंस न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बोला, 10D, मतलब यहाँ पर P की वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 10D। तो बोला फोकल लेंथ बताओ, एज वी नो, बिकॉज यहाँ पे लिखो बिकॉज P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो देयर फोर P कितना है, 10 इज इक्वल टू 1/f। बात समझ में आ रही है। अब बात समझना, डायोप्टर कब लिखते थे याद है, पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर यूनिट कब मानते हैं, जब फोकल लेंथ मीटर में होता है, फोकल लेंथ किसे मीटर में होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि 10 मीटर है, मतलब 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f। f को अगर ऊपर करेंगे 10 नीचे आ जाएगा, मतलब f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जानते हो, 1/10, बाई 10 यहाँ चलेगा, f यहाँ, f इज इक्वल टू 1/10। 1/10 क्या है, ये मीटर, सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे बताओ, 1 मीटर में कितना होता है बेटा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर। तो 1/10 मीटर इक्वल टू, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सेंटीमीटर चेंज होगा, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा, 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना आ गया बेटा, 10 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। डायरेक्टली इसको लिख दो, एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो पावर डायोप्टर में तभी लिखी जाएगी जब फोकल लेंथ मीटर में हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कभी भी अगर ऐसा दिया हो कि एफ, मान लो एफ आपको दे दिया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको कभी भी, अब पी इक्वल टू क्या होता है, 1/f, तो कभी भी आप इसको ऐसे मत लिखना कि 1/100 पावर हो गई भाई 1/f, एफ की वैल्यू 100 है तो पी इक्वल टू 1/100 डायोप्टर, नहीं, इसको मीटर में चेंज करना सीखो, तब मीटर में जब चेंज होगा तभी उसका नाम डायोप्टर है। तो मीटर में कैसे चेंज करोगे, तो मैंने कहा था सेंटीमीटर हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर ये मतलब 100 से मल्टीप्लाई नहीं, इस समय डिवाइड हो रहा है,
तो इसको आप डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा मीटर में, तो 100 से 100 अपना कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो तब आ जाएगा 1 डायोप्टर। डायोप्टर तभी लिखोगे जब फोकल लेंथ मीटर में होगी। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से। तो यहाँ पर 1/10 मीटर था, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1/10 मीटर, 1/10 इंटू 100, जीरो जीरो कैंसिल, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, 10 सेंटीमीटर, जो कि आपके दोनों का यहाँ पर आंसर आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते हुए इसको करते चलो। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पूछा है, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ इन कार्टेशियन सिस्टम। देख रहे हो, फोकल लेंथ बोला, व्हाट इज फोकल लेंथ इन कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम किसको कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम आप जानते हो ना, ये जो प्लेन मतलब ये जो हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होता है, इसी को कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो फोकल लेंथ कार्टेशियन सिस्टम में कितनी हो जाएगी बताओ। फोकल लेंथ अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में देखें तो इसकी फोकल लेंथ किधर है, लेफ्ट में है ना, तो सीधी सी बात है। हाँ, यहाँ पर लिखोगे आप, एक मिनट, यहाँ पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन सिस्टम, फोकल लेंथ, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन सिस्टम, फोकल लेंथ f विल बी, विल बी क्या हो जाएगा बेटा, विल बी निगेटिव, विल बी निगेटिव। बात समझ में आ रही है, फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है बच्चा लोग, कोई समस्या, कोई भी समस्या हो तो उसको एकदम बिना किसी हेजिटेशन के, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, पूछ लिया करो। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उस पर थोड़ा सा वर्क किया जाए, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये अब इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा। ठीक है, उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको ढूंढने हैं। बाकी एनसीईआरटी आपके पास है, एनसीईआरटी से जितने क्वेश्चन हो सके उसको सॉल्व करोगे और फिर मुझसे पूछोगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो अब एक और क्वेश्चन जो कि हम लोग करें, क्योंकि मैंने एक अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए हैं, तो एक काम करते हैं हम लोग, सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, चलो, यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन उठा लेते हैं। बोला गया, इस क्वेश्चन में बताया गया, वी विश, वी विश हमारी इच्छा है, वी विश टू ऑब्टेन, टू ऑब्टेन एन equal, to obtain an equal amount, to obtain an equal, sorry, equal amount नहीं, equal sized, एक बराबर के साइज का, इक्वल साइज्ड इन्वर्टेड इमेज। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, अभी देखो, इक्वल साइज्ड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम, ऑफ ए कैंडल, ऑफ ए कैंडल फ्लेम। ठीक है, एक कैंडल की फ्लेम की हमको इन्वर्टेड इमेज चाहिए, लेकिन इक्वल साइज की होनी चाहिए, जितनी बड़ी फ्लेम इधर उतनी बड़ी इमेज, लेकिन इन्वर्टेड चाहिए। ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए स्क्रीन, ऑन ए स्क्रीन, भाई इमेज तो किसी स्क्रीन पर ही बनेगी, ऑन ए स्क्रीन केप्ट एट अ डिस्टेंस, केप्ट एट ए डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर नहीं, 4 मीटर, फ्रॉम द, फ्रॉम द, फ्रॉम द कैंडल फ्लेम, 4 मीटर फ्रॉम द कैंडल फ्लेम, ये लेंस से नहीं, कैंडल फ्लेम से रखा हुआ है इतना दूर पर स्क्रीन, फ्रॉम द कैंडल फ्लेम। अब इसी क्वेश्चन का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, नेम द, नेम द टाइप ऑफ लेंस, नेम द टाइप ऑफ लेंस दैट शुड बी, दैट शुड बी यूज्ड। ठीक है, बी पार्ट है, what should be the
focal length, what should be the focal length of the lens, focal length of the lens, and at what distance, and at what distance from the candle, from the candle flame should the lens be placed, should the lens, should the lens be placed, ठीक है, should the lens be placed, ये हो गया। सी पार्ट है ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम, भाई इसके बिना तो काम ही नहीं चलना है। ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम टू शो, to show the, to show the image formation, to show the image formation in this case, ठीक है, image formation in this case, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो ये जो है ये आपका सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा है, कोई समस्या? चलो नोट कर लो पहले फटाफट, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मन है वो ले लो, फटाफट करो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया? चलो अब क्वेश्चन समझो। वी विश टू ऑब्टेन एन इक्वल साइज इन्वर्टेड इमेज, हमारा जो मन है वो क्या है कि ऐसी इमेज मिले जो कि इक्वल साइज की हो लेकिन इन्वर्टेड हो, ऑफ अ कैंडल, एक कैंडल फ्लेम की हो, ऑन ए स्क्रीन केप्ट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर, ठीक है, एक स्क्रीन पर मिल चाहिए जो कि स्क्रीन 4 मीटर फ्रॉम द कैंडल फ्लेम है। अब बात को समझना है यहाँ पर कि देखो ये जो कैंडल फ्लेम की बात यहाँ पर की जा रही है, इस कैंडल फ्लेम से और जिस स्क्रीन पर हमें इमेज बनानी है, ठीक है, जिस स्क्रीन पर इमेज बनानी है, इस स्क्रीन पर ये कैंडल फ्लेम मतलब लेंस तो यहाँ कहीं बीच में होगा ही होगा, जो भी होगा वो लेंस हमें अभी नहीं पता कि कौन सा होगा, कॉन्वेक्स होगा कॉनकेव होगा, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो बताई जा रही है वो कितनी है, 4 मीटर की है, ठीक है, 4 मीटर, 4 मीटर की दूरी है। अच्छा ठीक है, सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि हमारा मन है एक इक्वल साइज इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करने का। क्या कॉन्केव लेंस इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है? कॉन्केव लेंस तो हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड इमेज तो एक ही भाई साहब करते हैं, उनका नाम है कॉन्वेक्स, है ना। तो सीधी सी बात है, हाँ भैया ये सत्य है कि ये यही आएगा, इसमें कौन सा लेंस आएगा, कॉन्वेक्स ही आएगा, ये भी कंफर्म हो गया। अच्छा ठीक है, नेम द टाइप ऑफ लेंस दैट शुड बी यूज्ड, ठीक है, तो डायरेक्टली लिखोगे, ठीक है, कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, देयरफॉर कॉन्वेक्स लेंस शुड बी यूज्ड, ठीक है, इन दिस केस, एक तो ये हो गया। अगला बोला व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कैंडल फ्लेम शुड द लेंस बी प्लेस्ड। ऐसे केस में लेंस को कितनी दूरी पर रखा जाए कि जैसी हमारी इच्छा है, वी विश टू ऑब्टेन इक्वल साइज इन्वर्टेड इमेज, हमारी इच्छा जैसी है ऐसा करने के लिए सबसे पहली बात तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए उस लेंस की, और दूसरी चीज उस लेंस से कैंडल कितनी दूरी पर रखी होनी चाहिए, उस लेंस से कैंडल कितनी दूरी पर रखनी होनी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। पहली बात हमारे पास है क्या क्या, तो हमारे पास देखा जाए तो इस लेंस से जो u मतलब जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो है जो कि हमें नहीं पता। इस लेंस से जो इमेज यहाँ पर बनेगी, ये जो इमेज यहाँ पर उल्टी सीधी जो भी इमेज बनेगी ये भी हमें नहीं पता, जो इमेज बन रही है v की भी दूरी हमें नहीं पता, हमें इतना पता है u जो भी होगा माइनस में होगा, v जो भी होगा माइनस, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी तो पता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं v प्लस यू। भाई ये v प्लस यू, तो v प्लस यू हमें पता है वो है 4। इतना सही है, इतना क्लियर, कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, अच्छा इतना हमें क्लियर है, ठीक है, v प्लस यू बराबर 4।
अच्छा, एज वी नो, एज वी नो फॉर, ध्यान से समझना, एज वी नो फॉर इन्वर्टेड इमेज ऑफ equal size in case of convex lens we have to keep the object at 2f। कुछ याद आया? अगर पीछे के केसेस देखो तो याद करो, जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी था तो इमेज बनती, सॉरी हाँ, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी था, इमेज बनती थी फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड बियॉन्ड 2f1 आया तो इमेज कहाँ पर बनी? फोकस और 2f के बीच में। लेकिन ऑब्जेक्ट एट 2f जब आया था तो इमेज भी एट 2f बनी थी, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज की। याद है कि नहीं? तो भाई सीधी सी बात है, 2f पर होना चाहिए। 2f पर होने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात इन्होंने बोला है ना कि इक्वल साइज की इमेज, तो 2f जितना यहां से ये होगा उतना यहां से ये भी तो होगा, है कि नहीं? बताओ भाई, आप खुद दिमाग लगाओ कि इक्वल साइज की जो इमेज बनी थी, अगर इधर ऑब्जेक्ट एट 2f रखा था तभी तो इमेज भी एट 2f बनी थी। तो इसका मतलब जितना दूरी ये होगी उतना दूरी ये होगी, ठीक है? तो यहाँ के बाद आप लिख सकते हो, इसके बाद आप क्या लिख सकते हो मैं बताता हूँ। इसके बाद आप लिख सकते हो देयरफॉर v इज इक्वल टू यू, भाई यही तो होगा, जितनी दूरी v होगा उतनी दूरी u होगा। अच्छा, वी हैव वी हैव v प्लस यू बराबर 4, ठीक है? v प्लस यू बराबर 4, तो v इज इक्वल टू यू है तो v की जगह भी u रख दो, तो u प्लस यू बराबर 4, तो 2u बराबर 4, तो u बराबर कितना हो गया? 4/2, मतलब 2। मतलब अब u बराबर 2 आ गया। अगर u 2 है तो v भी 2 होगा क्योंकि v इक्वल टू u है। इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो कैंडल रखी होगी ये लेंस से 2, और ये जो स्क्रीन रखी होगी ये भी यहाँ से 2, दो दो मिलकर 4 आ गए। लेकिन हमें ये भी पता है कि u की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में होगी, ठीक है? देयरफॉर u इज इक्वल टू -2, ठीक है? क्योंकि भाई u लेफ्ट में होता है, देख ही रहे हो, कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लेफ्ट में आने वाली सारी चीजें माइनस में होती है, सही है कि नहीं? अब यहाँ पर मैं बार बार बता चुका हूँ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस मत लेना, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ फोकस करता है, उसका एक ऊपर की तरफ वाला लेते हैं हाइट, ठीक है? हाइट की बात हो रही है। चलो, तो यहाँ से हमको इतना क्लेरिफाई हो गया कि u की वैल्यू -2 है और बाकी v की वैल्यू 2 है, इतना तो हम लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है? अब हमें फोकल लेंथ फाइंड कर लेनी चाहिए, ठीक है? लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है? तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू v कितना है? 2 है, माइनस u कितना है? -2 है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/2, माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे प्लस 1/2। 1/2 को आधा बोलते हैं, तो आधा प्लस आधा मिलकर कितना हो जाएगा बेटा? 1, मतलब ये आ जाएगा 1/1। सॉल्व करोगे रियलिटी में तो ये आना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, आना चाहिए, एलसीएम लोगे 2/2, 2/2 का मतलब 1/1, ठीक है? देयरफॉर f इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? f सीधा होगा तो 1 आ जाएगा, मतलब f इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। सब कुछ किसमें था? सब कुछ सेंटीमीटर था कि मीटर? वो देख लो, ये 4 मीटर, तो ठीक है, सब कुछ मीटर में ही आ रहा है ना? सब कुछ मीटर में, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 1 मीटर, मतलब इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 1 मीटर। अच्छा, अब ये क्या पूछ रहे हैं? फोकल लेंथ तो इससे हमारा आ गया। अब ये भाई साहब पूछ रहे हैं यहाँ पर व्हाट शुड बी, देखो एट व्हाट डिस्टेंस, यहाँ पर बोला इन्होंने एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कैंडल फ्लेम शुड द लेंस बी प्लेस्ड। ऐसा अगर हमें चाहिए इक्वल साइज की ऑब्जेक्ट और इक्वल साइज की इमेज, ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज ऐसी चाहिए, लेकिन जैसा बोला गया इस तरह की चाहिए, तो कितनी दूरी पर रखा होना चाहिए ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस? तो सीधी सी बात है भैया, फोकल एफ की देखो, यहाँ पर हमारे पास फोकल लेंथ आ चुका है 1 मीटर, फोकल लेंथ आ चुका है 1 मीटर। इसका मतलब जो आएगा, अगर फिगर ये जो बना हुआ है यहाँ के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ यहाँ कहीं होगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ये तो 2f पर रखा होगा ना, तभी तो ऐसी इमेज बन रही है, 2f पर होगा। तो जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर फोकल लेंथ की, तो 2f का मतलब 2 मीटर, ठीक है? तो यहाँ से हम बोल देंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कैंडल should be placed at 2f, which is 2 meter
फ्रॉम दी लेंस, ठीक है। तो लेंस से 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो उस तरफ 2 मीटर पर ही बनेगी, बट इन्वर्टेड बनेगी। अब इनका आखिरी पार्ट क्या है बेटा, सब कुछ समझ रहे हो ना? हाँ देखो, अगर ऐसा आपको लग रहा है वीडियो में सर आप जल्दी जल्दी बोल देते हैं, थोड़ा धीरे बोलिए सर, आवाज ही को हो रही, वीडियो प्रॉब्लम हो रही, कुछ भी हो रही, बता देना है, उसकी टेंशन मतलब बता दिया करो। जब तुम लोग बताओगे तभी, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद इसको अपलोड करने के बाद मेरे पास इतना टाइम रहता है मैं फिर अपनी वीडियो देखूं, तो तुम ही लोग के रिस्पॉन्स की वजह से वो सारी चीजें चलती हैं बेटा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, आगे बोला गया, हाँ आगे बोला गया, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। क्या करना है, एक लेबल डायग्राम बनाना है टू शो द इमेज फॉर्मेशन, इसकी इमेज फॉर्मेशन दिखानी है, ठीक है। चलो एक लेबल डायग्राम बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये लेंस अपना कॉन्वेक्स ही है ना, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर फोकल लेंथ ले लेते हैं, ये हो जाएगा अपना, ठीक है, F1, इधर उतनी दूरी पर मान लेते हैं F2, उतनी पर्टिकुलर दूरी पर यहाँ पर हो जाएगा 2F1, और उतनी पर्टिकुलर दूरी पर यहाँ हो जाएगा क्या, 2F2, ठीक है बेटा। ये हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा रखा जाएगा, ये आपको बता दिया गया है, ऑब्जेक्ट 2F1 पर रखा जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे करके ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है। और यहाँ से रेज जाएंगी, एक तो पैरेलल ले जाई जाती है और एक ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, एक ऑप्टिकल सेंटर, एक यहाँ से जो मुड़ेगी ये फोकस को काटती हुई, ठीक है, कुछ इस तरीके फोकस काटती हुई, ठीक है बेटा। जो हमारी इमेज बनेगी वो इमेज ये बन गई इमेज, ठीक है। देख रहे हो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, और एकदम परफेक्ट आपका जो है ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बेटा। कोई समस्या? ये आपका रे डायग्राम भी मैंने क्लियर कर दिया है ना, रे डायग्राम भी आपका बन गया, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखा जाए तो हम लोग अब जो स्फेरिकल लेंस रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, इस वाले चैप्टर से हम लोग अब निवृत्त हो चुके हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड अपना जो रह जाएगा, ये चैप्टर को हम लोग जो है अगर देखेंगे जरूरत होगी इसके बाद, नहीं तो अब नेक्स्ट वीडियो से, जैसे अभी तो फिलहाल मैं कुछ डीपीपी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके पास जाने वाली हैं, ठीक है, इस वीडियो के साथ ही साथ आपको वो भी मिल जाएगी, उसको भी सॉल्व करना है आपको। और उसके बाद एक काम करते हैं, वीडियो आपको जस्ट इसी वीडियो के बाद मतलब हो सकता है मतलब आज आपको मिल जाए, नेक्स्ट डे मिलती है, और डीपीपी आपको अगले दिन मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको कर लेना, और उसको करने के बाद हम लोग मंडे को हम लोग मैथ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बीच में अगर एक दिन का गैप होता है क्योंकि कुछ काम है मुझे, मंडे को हम लोग मैथ से स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है। क्योंकि मैथ से भी काफ़ी हुए, तो काफ़ी दिन हो गया दूर हुए, तो मैथ से स्टार्ट करते हैं वहाँ पे, और फिर उसके बाद वो चैप्टर खत्म हुआ फिर फिजिक्स पर फोकस किया जाएगा। चलिए टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू, ठीक है। और मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, और बस ध्यान देते रहो, और जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम उसको पूछते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो। अगर कंटिन्यूटी बनानी है, पढ़ना है और कुछ ज़्यादा जानना है, ठीक है। यहाँ पर आने का मतलब है कि आपको कोशिश ये करनी है कि आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, नॉलेज ही है, कहा गया ना कि नॉलेज है आपके पास तो आपके पास सब कुछ है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन टू मेक होल द वर्ल्ड डाउन, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब जो भी यहाँ पे समस्या हो, ठीक है, एक बार मैं रिकैप टाइप का आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चला है, ठीक है, समझ लो, और जो भी समस्या हो उसको बता देना, ठीक है, कहाँ पर समस्या हुई आपको। यहाँ से हम लोग ने कैरी ऑन किया था, वो जो लास्ट रह गया था, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग ने ये उठाया, इस क्वेश्चन पे हम लोग ने बात की, रे डायग्राम वगैरह बना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने ये अपना अगला क्वेश्चन उठाया सीबीएसई 2018 का, जिसके ऊपर हम लोग ने ये रे डायग्राम बनाया, उसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, कैलकुलेशन की, फोकल लेंथ निकाला। फोकल लेंथ आपका 1 मीटर, जैसा कि मैंने बताया 1 मीटर है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
ठीक है, और उसके बाद उसका रे डायग्राम। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और एकदम इस चीज़ को क्लैरिफाई करके ही आगे काम करना। ठीक है।